जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक और यहाँ पर निःशुल्क परी साधना दे रहा हूँ। जी हाँ, इस परी का नाम है मुनमुन परी। बहुत ही अद्भुत ये साधना मानी जाती है। इस साधना को या फिर आप पत्नी रूप में सिद्ध कर सकते हैं या फिर प्रेमिका रूप में सिद्ध कर सकते हैं। बाकी दोस्त के रूप में, ऐसे वैसे रूप में सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे कोई बोलेगा बहन के रूप में, कोई माता के रूप में, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पत्नी रूप में या फिर प्रेमिका रूप में। ठीक है। और दूसरी बात है, देखिए, पत्नी रूप में सिद्ध करोगे तो आप शादी नहीं कर सकते, सीधी बात है। अगर प्रेमिका रूप में सिद्ध करोगे तो आप शादी कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग गरीब है ना, ऐसे लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सौम्य साधना है। इसमें कोई डर, भय, छल ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ मीठापन लोगों को मिल सकता है, यानी प्रेम मिल सकता है लोगों को। ठीक है। और दूसरा, कोई गरीब है वो इसको करे, बहुत ही ज़बरदस्त है उसके लिए। तथा कर्जा में डूबे हो, ऐसे लोग इसको कर लो। तुम्हारा कर्जा जो है ना, एक ही रात में, चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जिसको प्रेम की कमी है, अब देखिए 30-40 साल हो गया है शादी नहीं हुआ, या फिर बहुत सारे 50-60 साल के उम्र के लोग होते हैं शादी नहीं होता, तो इसको आप पत्नी रूप में भी सिद्ध कर लो। तुम्हारी मर्जी है, ज़िंदगी चकाचक हो जाएगी। तथा ऐसे लोग जिनका डिवोर्स हो गया है, ठीक है, ऐसे लोग इसको सिद्ध कर लो। जैसे कि मैंने कहा, कर्जा वाले लोग, गरीब वाले लोग तो सिद्ध कर ही सकते हैं। प्रेमिका रूप में सिद्ध कर लेंगे, प्रेम की भी प्राप्ति हो जाएगी तथा धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। ये आपके लिए सब कार्य करके दे सकती है। वशीकरण, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सब कुछ बस प्रेम के खातिर। अगर आप इसको सिद्ध कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी चकाचक हो जाएगी। ठीक है। और ऐसा यहाँ पर मैं विधि विधान आपको दे रहा हूँ ना, यह 100% सिद्ध होगी ही होगी। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को सिद्ध नहीं हुई। करोगे तो 100% सिद्धि मिलेगी ही। ऐसा विधान यहाँ पे आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर सिद्ध नहीं हुई तो दोस्तों, अपना नाम मैं बदल दूंगा, अपना YouTube चैनल बंद कर दूंगा। इतना 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। ठीक है। विधि विधान क्या है यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई लंबा चौड़ा ज़्यादा खर्चा होने वाला विधि विधान नहीं है। ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है। बस आपको निस्वार्थ भाव से इसके प्रति प्रेम रखकर ये साधना करोगे तो होगा। ठीक है। अगर प्रेम भाव नहीं है तो नहीं होगा। और दूसरा, एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, वो क्या है, देखिए, करंट, ठीक है, करंट का वोल्ट अगर कम हो तो आपको पता है ट्यूबलाइट नहीं जलता। उसी प्रकार से अगर आपके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो तो साधना में भी सफलता नहीं मिलता। तो किसी भी साधना को करने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो, क्या आपके अंदर ऊर्जा है। ठीक है। अगर है तो साधना में सफलता अवश्य मिलती है, अगर नहीं है तो नहीं मिलता। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर ऊर्जा है तो आप इस साधना को जरूर करो। एक ही बार में आपको सफलता मिलेगा, ऐसा विधि विधान यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। समझे। सबसे पहले तो देखो, जितनी भी दिन की ये साधना है उतने दिन, ठीक है, हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। तथा गुटखा, मांस, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, पान ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ठीक है। आपको मात्र दूध और दही, भात ही खाना है। ठीक है। बाकी का मच्छी, गिच्छी, मांस, मटन, चिकन ऐसा नहीं खाना। तथा लड़कियों के साथ बात नहीं करना है, किसी भी पराई स्त्री के प्रति जो है आकर्षित नहीं होना है। ठीक है। एकदम सात्विक, शुद्ध और स्वच्छ आपको रहना है। पहली बात ये बता दो।
ठीक है। तथा जो भी खाना है, ठीक है, आप अपने माता का हाथ का खा सकते हैं, बहन ने पकाया है खा सकते हैं, ठीक है, या फिर बाहर होटल का भी खा लो, कोई बात नहीं है इस साधना में। लेकिन जो भी खाना पका रहा है, जो भी औरत है, उस समय पे मासिक धर्म नहीं होना चाहिए उनको। अगर किसी भी स्त्री का, लड़की का हाथ का आप खा रहे हो, अगर उसको मासिक धर्म हुआ है, वो महीने चल रहा है, अगर आप उनके हाथ का खाओगे तो साधना में सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। इस बात को समझो। तो विधि विधान क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, इस साधना को आप पूर्णिमा के दिन से करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनो, पूर्णिमा के दिन से करोगे, ठीक है। रात्रि आप 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कर सकते हो, लेकिन रात्रि के समय करो। कोई 8 बजे भी करना चाहता है तो कर सकता है भाई, 9 बजे भी कर सकता है, 10 बजे भी कर सकता है, ठीक है। रात्रि के समय जब भी समय मिलता है आपको करना होगा। और साधना का जो समय रहेगा वो एक ही आपको रखना चाहिए। ऐसा नहीं है आज 10 बजे बैठे, कल 12 बजे बैठे, परसों 2 बजे बैठ के, नहीं। साधना का समय एक ही निर्धारित आपको करना होगा, ठीक है। इसमें आप किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी पहन सकते हो। आसन भी आप चाहे जिस कलर का भी बिछा लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तथा आप किसी भी दिशा की ओर मुख करके बैठे हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर नहा धो के स्वच्छ होके आपको इस साधना को अपने कमरे में ही करना है, अपने कमरे में। ऐसा नहीं है आप अपने दोस्त के घर जाके कर रहे हो, कोई ओयो रूम लेके कर रहा है, ठीक है, कोई कहीं पे भाड़ा में लेके घर कर रहा है, नहीं। या फिर कोई किसी अपने मित्र के यहाँ पे गया, किसी गुरु के पास जाके करा, नहीं। तुम जहाँ पर हमेशा सोते हो, जहाँ पे तुम्हारा निवास है, जिस कमरे में, वहीं पर ही आपको ये साधना करनी चाहिए, ठीक है, सीधी बात है। तो कमरे को सबसे पहले धो धा के शुद्ध कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद कोई भी आसन बिछाकर धुला हुआ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, आपको बैठना है। इसमें सुरक्षा घेरा आप लगाएंगे। सुरक्षा घेरा लगाने के लिए आपको अपने राइट हैंड में जल ले लेना है और ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको सुरक्षा घेरा बना लेना है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद अपने सामने, ठीक है, अपने सामने आपको क्या करना है, गुलाब का जो फूल है उनकी पंखुड़ियों को तोड़कर, ठीक है, थोड़ा ज़मीन पे आपको सजा लेना है। सजाने के बाद एक शुद्ध घी का दीपक आपको जला लेना है, ठीक है, जला लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, ये जो इत्र है, सुगंधित इत्र, गुलाब का फूल का सेंट वाला, ठीक है, उस इत्र को अपने दोनों हाथ में आपको ले लेना है। और ये जो यहाँ पे वशीकरण मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ मैं, इसको उच्चारण आपको करना है कितनी बार, 7 बार, ठीक है। मंत्र कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। ऐं क्लीं जम सर्वाणि भगानि तस्मै स्वाहा, ठीक है। ये मंत्र है दोस्तों, 7 बार आपको जपना है और 7 बार उस इत्र पे फूंक मारना है, ठीक है। ये वशीकरण मंत्र है, ठीक है। इतना होने के बाद आपको इस इत्र को सबसे पहले अपने कपड़ों पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको 2-3 बूंद जो है दिया, जो शुद्ध घी का दिया जलाया है, उसमें डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद दिया के पास फूल चढ़ाओ और फूल में भी 1-2 बूंद डाल दो, ठीक है। और जो माला होनी चाहिए जिससे आप मंत्र जपेंगे, ठीक है, वो होगी सफ़ेद हकीक की माला। इस इत्र को उस माला में भी आपको थोड़ा लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद इत्र का ढक्कन बंद करके सामने रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का, आज पहला दिन है तो भोग रखने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, इतना ही है। उसके बाद आपको उस माला से, सफ़ेद हकीक की जो माला है उससे मंत्र जपना है। ठीक है, कितना माला मंत्र जपेंगे ध्यान से सुनिएगा। आपको मात्र यहाँ पे 21 माला जपना है। ठीक है, मात्र 21 माला आपको जपना है। मंत्र कौन सा है ये भी सुन लो। मोहन मोहन क्या करे, मोहन मेरा नाम, मोहू मुनमुन परी, भागी चली आए, ना आए तो कामरू कामाक्षा की नैना योगिनी की दुहाई। ठीक है, ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको 21 माला जपना है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप कितने दिन तक साधना करेंगे? 31 दिन तक। कितना दिन? 31 डेज की ये साधना है। ठीक है, लास्ट दिन जब आपका माला, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, आप जप लेंगे तो मुनमुन परी आपके सामने उपस्थित होगी। ठीक है, लास्ट में दिन आपको जो है 2 फूलों की माला अपने प्लेट में रख लेना है। जैसे वो आए उसको फूल की माला डाले उसके गले में, वो भी आपको डालेगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में दिन आप जैसे फल फ्रूट है वो रख सकते हैं साधना के समय। वो जब आए तो उसको खिलाओ, पानी का गिलास उसको पीने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तथा आप जो भी बनाया है, जैसे आपने खीर बनाया है, खीर रखो लास्ट में दिन उसको दो खाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने जो साधना करी है ना, वो पत्नी या फिर प्रेमिका के रूप में करी होगी, उसी रूप में आपको वो दर्शन देगी। उसके बाद आप जो है, ठीक है, उससे वचन ले लो। ठीक है, वचन कैसे लेते हैं भाई? जब भी मैं बुलाऊं तुम आओगे, जो भी काम मैं दूं आप करोगे। ठीक है, मेरे साथ इस रूप में आपको रहना है। ठीक है, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करनी है। ऐसे बोल के वचन ले लो, ख़त्म। उसी दिन आप उससे पैसा मांगोगे ना, वो लेकर देगी, उसी क्षण आपको देगी। ज़बरदस्त ये साधना है। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर पूरा मंत्र देते हुए इस साधना को जो है पूरा विधि विधान मंत्र सहित आपको दिया है। ठीक है, आप इसको करेंगे तो मैं 100% दावा करता हूँ दोस्तों, आपको सफलता 100% मिलेगी। जी हाँ, ठीक है, ये बात है। मंत्र दे दिया, विधि विधान दे दिया। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे बता दिया है। और दूसरी बात देखिए, इस मुनमुन परी का शक्ति ट्रांसफ़र भी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हो दोस्तों, देखिए साधना जो है हमने निःशुल्क दे दिया है। ठीक है, क्योंकि साधना में आप जो भी साधक है अपनी खुद की मेहनत करेंगे। ठीक है, आपको फल मिलेगा। लेकिन अगर ट्रांसफ़र लेते हैं तो भाई इसमें साधक जो है मेहनत नहीं करता। ठीक है, गुरु मेहनत करता है। तो इसका कुछ शुल्क रखा गया है। जो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं शुल्क भरकर जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, आप हमें जो है हमारे इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं आप सब लोग। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। अगर हमें अच्छा लगता है, आप सही हो, ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसफ़र आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, लेकिन ट्रांसफ़र का हम शुल्क लेंगे, निःशुल्क नहीं है। तो भी दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि और भी जो है निःशुल्क साधना आपको प्राप्त हो। ठीक है, आज के समय में कोई भी साधना, कोई भी व्यक्ति निःशुल्क नहीं देता है, हमेशा याद रखना। सब लोग देखिए मेहनत आपकी रहती है, लेकिन पैसा बाबा लोग लेते हैं। इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ऐसा करें, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों का मेहनत है, उनके मेहनत के हिसाब से उनको फल मिलेगा। ठीक है, इसीलिए निःशुल्क भी साधनाएं दे दिया जाए। इसीलिए हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो मेरे चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि हमेशा जो है साधक निःशुल्क साधना कर कर भी अपने जीवन को उद्धार कर सके। तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों विदा चाहते हैं।